आर्यवर्त आपकी स्वास्थ्य काया उज्जवल और उन्नत जीवन की कामना करता है। गौ माता मां कामधेनु आप सभी का मंगल करे। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। करोड़ों वाचो। फिर गरुड़ जी कहते हैं, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भलीभांति कहा। अब मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वह बताइए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जिस विधान से मनुष्य को मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं और शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उसे उस समय तुलसी के समीप गोबर के एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ पर तिल बिखेर कर कुशाओं को बिछाएं। उसके बाद श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सानिध्य में मरने से प्राणी की मुक्ति निश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से भी दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी के वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी दल को मुख में रखकर तिल और कुशा के आसन पर मरने वाले व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीन प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, और कुश और तुलसी, ये सब प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। मेरे रोम से कुशा, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, ये देवता निवास करते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गाय, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। जो शालग्राम शिला के जल बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को स्नान करके पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। प्राणों के कंठ में आने पर प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णुलोक को प्राप्त होता है, पुनः उसका पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। धार्मिक पुरुष के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र और दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर
तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त और अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें या तो कीड़े पड़ते हैं या इसमें विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और यह चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट होने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाता है? पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस्व तेज में, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रोगादि से रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर एक गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। और वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर सर्वलोक को प्राप्त करता है। ओम श्री गरुड़ाय सारोद्धारे प्रियमाण कृत्य निरूपणं नाम 9वां अध्याय। वेद पुराणों की एकमात्र पहचान, आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। गरुड़ वाचो, हे गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए। भगवान कहते हैं, जिन अधर्मदेही कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्ट होम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन करना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। और मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से देवे और उसके बाद द्वार देश पर माथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करे। उसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करें और उसकी पूजा करें। तब बंधु बांधवों के साथ पुत्र शव यात्रा के निमित्त कंधा देवे। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूत नामक पिंड प्रदान करे और उसके बाद शमशान में जाकर अग्नि से प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाली हो, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। और उस शव को चिता पर रखे और वहाँ पर 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य किसी की मृत्यु हो जाती है। अब पंचक क्या हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक माने जाते हैं। तो इन पंचकों की शांति अवश्य होनी चाहिए।
और जब चिता में अग्नि दे दी जाए उसके बाद शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यति के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। चौथे दिन, तीसरे दिन या दूसरे दिन अस्थि का संचय करना चाहिए और फिर उन अस्थियों को 10 दिन के अंदर में गंगा में विसर्जित की जाती है। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थि को गंगा जी में विसर्जित करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो तो और उसका शव प्राप्त न हो तो जिस दिन उसका निधन का समाचार सुने उस दिन उसका एक पुतल बनाकर केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म लेकर गंगा में विसर्जित करें। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के बाद नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल दें और यदि वह बालक मर गया है तो उसे भूमि पर गाड़ दें और मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे हुए 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद के अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करें। कुंभ प्रदान करें, केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुखदान करना चाहिए। बालक के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान देना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर चाहे उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ हो या संपन्न न हुआ हो तो पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी छोटी हो जाती है। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उसके 10 गात्र क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुधक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी पर गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि देनी चाहिए। ओम श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे दास्ते संचय कर्म निरूपणम नाम 10वां अध्याय। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। गरुड़ वाचो, फिर गरुड़ जी कहते हैं 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं अब मैं 10 गात्र विधि तुमसे कहता हूँ जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से युक्त होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे और आंसू न बहाए।
क्योंकि बांधवों द्वारा किए गए असुरपात से प्रेत उसका पान करता है। यदि मनुष्य 1000 वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चय है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म तस्य। इसलिए बुद्धिमान को इस असंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई दैवी या मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा क्या हो सकती है। पुत्र के अभाव में पत्नी को, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को और अथवा किसी छपंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र को के औधरदही क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल या जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। प्रथम दिन से लेकर शपंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से 9 दिन तक का पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन फिर से क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक भगवान विष्णु के का ध्यान करके प्रेत मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए अनादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले हे विष्णु भगवान, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्नान करके घर जाकर गुग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। ओम श्री करुप्राणे सारोद्धारे 10 गात्र विधि निरूपणम नाम एकादशो अध्याय। वेद पुराणों की एकमात्र पहचान, आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। अब आज यहाँ पर पंचम दिन की कथा विश्राम लेने जा रही है। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अर्थात हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले ऐसे अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले हे विष्णु भगवान, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करें और जाने अनजाने में हमसे कहीं कोई भी गलती हुई है उसे क्षमा करें एवं सभी पितरों को सद्गति प्रदान करें। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान।
हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।